आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन। दोस्तों, भारत में आए दिन अक़लियतों माइनॉरिटीज़ पर जुल्म, ज़्यादती और लगातार हमले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और जब हुकूमत से माइनॉरिटीज़ पर हो रहे हमलों का डेटा पूछा गया तो जवाब ये मिला कि अक़लियतों पर हो रहे हमलों का डेटा हुकूमत के पास नहीं है। ये बड़े ही अफसोस की बात है। दरअसल राज्यसभा के इंडियन मुस्लिम लीग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब्दुल वहाब ने पूछा था कि गुज़िश्ता कुछ सालों में अक़लियती तबके के लोगों पर हमले के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। और साथ ही इन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या सरकार के पास इसका कोई डेटा है या इंफॉर्मेशन है जिससे माइनॉरिटीज़ और इनसे जुड़े इदारों पर हो चुके हमलों के वाक़यात का पता चल सके। तो इसके जवाब में अक़लियती उमूर के वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा कि हुकूमत के पास अक़लियतों पर हुए हमले के मुताबिक कोई सरकार के पास डेटा वगैरह नहीं है। तो नाज़रीन, ये गौर करने वाली बात है कि स्मृति ईरानी ने झूठ कहा या फिर वाकई में सरकार के पास माइनॉरिटीज़ पर हुए हमलों का कोई डेटा नहीं है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि क्योंकि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में एक रेस्टोरेंट बार चलाती है। जब स्मृति ईरानी से इस ताल्लुक से पूछा गया तो क्या सच में आपकी बेटी बार चलाती है, तो स्मृति ईरानी ने साफ इनकार कर दिया। यानी स्मृति ईरानी ने साफ झूठ बोला। हालांकि इनकी बेटी रेस्टोरेंट बार गोवा में चलाती है, जो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ है इनका पोस्टर। तो नाज़रीन, सरकार के पास अक़लियतों पर हो रहे हमले, जुल्म, ज़्यादती के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, डेटा तो नहीं है। हालांकि मुल्क में मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलितों पर सबसे ज़्यादा हमले किए जाते हैं, जहां पुलिस कस्टडी के नाम पर कई दलित और मुस्लिम नौजवानों को टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है और कई इसमें मौत के घाट भी उतर जाते हैं। और बिहार के गया ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले एक 14 साल ईसाई लड़के पर तेज़ाब फेंक दिया गया, जिससे इसकी मौत वाक़ई हुई। और बात की जाए इस्लामोफोबिया एलिमेंट की, जहां मुस्लिम ख़वातीन को सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप के ज़रिए नीलाम किया गया। और रामनवमी जुलूसों के मौके पर संघ परिवार के गुंडे मुसलमानों के घरों पर पथराव किए, जहां इन जुलूसों के दौरान मुसलमानों को जानी माली नुकसान हुआ और मसाजिद की बेहुरमती की गई और बिल्डोजर भी मुस्लिम घरों पर चलाया गया। हालांकि बिल्डोजर तो रामनवमी जुलूसों में जो आतंकवादी थे, जो पथराव कर रहे थे, उनके घरों पर चलाया जाना था। और ओपनली मुसलमानों की औरतों को रेप करने की धमकी भी दी गई। और नफरती स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, जिसने मुसलमानों के खिलाफ इतनी खतरनाक और कट्टरता बात की है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। क्या यह सब सरकार और स्मृति ईरानी को नहीं दिखता? और बात की जाए गुज़िश्ता कुछ महीने पहले की, कर्नाटक में कई सारे अक़लियतों पर जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात मंजर आम पर आए हैं, जहां क्रिश्चियन पादरियों पर हमला किया गया और कई चर्चेस पर अटैक भी किया गया। स्कूल कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई। लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों का कत्ल किया गया। लाउड स्पीकर के नाम पर कर्नाटक में मसाजिद में अजानों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करना, मुस्लिम बिजनेसमैन मुस्लिम प्रोडक्ट का बाइकाट करना, हलाल गोश्त पर पाबंदी की मांग करना और आए दिन मुस्लिम नौजवानों के कत्ल आम के वाक़यात तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हाल ही में कर्नाटक के मंगलूर में 2 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल किया गया। ऐसे बेशुमार वाक़यात मुल्क के अलग अलग स्टेट्स में मंजर आम पर आ रहे हैं, जिनमें मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर से गिराना। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब चीज़ें सरकार में बैठे मंत्रियों को नहीं दिखता या सरकार को नहीं दिखता? तो इससे जाहिर होता है कि हुकूमत मुल्क में मौजूद अक़लियतों पर किस तरीके से जुल्म ज़्यादती हो रही है, इसमें खामोश है और दोहरी पॉलिसी अपना रही है। तो हमें चाहिए कि इसका पर्दाफाश करें। अक़लियतों, मुसलमान, दलित और क्रिश्चियन पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, इस पर अपनी बात रखें और हुकूमत से सवाल करें। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।